दोस्तों एप्पल ने रिसेंटली अपने आईफोन 14 की सीरीज लॉन्च की है। आईफोन की जब भी कोई नई सीरीज आती है तो उसके प्राइस को लेकर आईफोन हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में आईफोन का प्राइस कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आईफोन के इतने ज़्यादा प्राइस के पीछे कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से कुछ को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि एप्पल अपने आईफोन के पार्ट्स 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज से उठाता है, फिर उन्हें चाइना में असेंबल करके आईफोन को अलग अलग कंट्रीज में भेजता है, जिसमें एप्पल को काफ़ी पैसा शिपिंग चार्जेस और टैक्सेस में देना पड़ता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से आता है तो उस पर एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। दोस्तों ये इम्पोर्ट ड्यूटी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होती है। स्मार्टफोन्स पे ये 22% के लगभग होती है। उसके बाद 18% जीएसटी भी लगता है। तो जो आईफोन 14 प्रो यूएस में आपको 79,609 का पड़ता है, वो इंडिया में आते आते 1,29,900 का हो जाता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करते हैं और यूएस के प्राइस में 22% इम्पोर्ट ड्यूटी और 18% जीएसटी भी जोड़ देते हैं, तो भी ये प्राइस 1,29,900 से काफ़ी कम रहेगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, चलिए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों यूएस में एप्पल के खुद के स्टोर्स होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपको रिटेल आउटलेट खड़े करने हैं तो आपको 30% प्रोडक्ट इंडिया से ही लेने पड़ेंगे, जो कि एप्पल नहीं करता है, जिसकी वजह से इंडिया में एप्पल के खुद के स्टोर्स नहीं हैं और एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए डीलर्स को एक्स्ट्रा कट देना पड़ता है, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी के बाद आईफोन के प्राइस में ऐड हो जाता है। दोस्तों एक रीज़न ये भी है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को कभी डिग्रेड नहीं करता, मतलब एप्पल कभी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम नहीं करता। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। इंडिया से पहले चाइना आता है, जहाँ की इंडिया से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। इंडिया की अगर बात करें तो आज की डेट में आपको हर दूसरे इंसान पर एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 से 4% लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक आईफोन होगा, क्योंकि हर कोई इतना महंगा फ़ोन नहीं ले सकता। ऐसे में बाकी स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में लोगों के बजट के हिसाब से अलग अलग रेंज में स्मार्टफोन्स लॉन्च करती हैं। सैमसंग जैसी प्रीमियम ब्रांड भी, जो कि एप्पल की नंबर 1 राइवल कंपनी है, इंडिया के मार्केट में बने रहने के लिए अपनी क्वालिटी से समझौता करके सस्ते स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती है। लेकिन एप्पल ऐसा बिल्कुल नहीं करता। एप्पल सिर्फ एक लिमिटेड जनता को टारगेट करता है, जो कि एप्पल को अफोर्ड कर पाए। एप्पल को फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में हर किसी के पास आईफोन है या नहीं, क्योंकि एप्पल जानता है कि अगर हर दूसरे इंसान के पास आईफोन होगा तो आईफोन की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता। इसलिए एप्पल एक फिक्स्ड ऑडियंस को टारगेट करता है, जो कि आईफोन के इतने महंगा होने के बावजूद भी आईफोन को खरीद सके। एप्पल ये भी जानता है कि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को ही प्रीफर करते हैं। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि इंडिया में 50% आईफोन यूजर्स ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से आईफोन यूज़ करते आ रहे हैं। या यूँ कहें कि उन्हें आईफोन के फीचर्स पसंद है, उन्हें एंड्रॉयड में वो मज़ा नहीं आता। और बाकी के जो 50% आईफोन यूजर्स हैं, वो आईफोन सिर्फ एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए या यूँ कहें कि दिखावे के लिए यूज़ करते हैं। उन्हें चाहे आईफोन के फीचर्स पसंद नहीं आए, लेकिन भाई आईफोन तो आईफोन है, यूज़ तो करना ही है। तो ऐसे लोगों को भी एप्पल टारगेट करके इंडिया के हिसाब से अपने आईफोन के प्राइस को डिसाइड करता है। एप्पल को पता है अगर वो महंगा आईफोन भी लॉन्च करेगा तो भी लोग उसे खरीदेंगे ही, क्योंकि भाई आखिर आईफोन तो आईफोन है। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में आईफोन इतना महंगा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।